काल भैरव जयंती जाने उनके महत्व और पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष होता है, माह का महीना। कार्तिक मास के बाद जो आता है वो मार्गशीर्ष महीना बोला जाता है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। ये मार्गशीर्ष में मनाई जाती है। वैसे तो काल भैरव हर महीने होती है, अष्टमी को काल भैरव अष्टमी बोलते हैं। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है वो काल भैरव अष्टमी होती है। ये जयंती है। इसी माह में शिव जी ने अपना रौद्र रूप लिया था, जिसे काल भैरव के नाम से मनाया जाता है। मार्गशीर्ष माह 28 नवंबर 2023 से शुरू हो गया है। इस कारण काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। यूं तो हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन काल भैरव को समर्पित है। इसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जयंती का उपलक्ष्य मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि को ही मानते हैं। कहते हैं कि जो भी इस दिन सच्चे मन से शिव के रौद्र रूप काल भैरव की उपासना करता है, बाबा काल भैरव उसके तमाम कष्ट व परेशानियां हर लेते हैं और उसकी हर पल सुरक्षा करते हैं। भयंकर से भयंकर शत्रुओं से वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ को शिवजी का 5वां अवतार माना जाता है। उपासना की दृष्टि से यह बहुत ही परोपकारी देवता है। काल भैरव जी के पौराणिक कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी के दिन ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था। उनके ही रक्त से भैरवनाथ का जन्म माना जाता है। इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उसके गणों के रूप को देखकर शिव जी को कुछ तिरस्कार पूर्ण शब्द कहे थे। स्वयं तो शिव जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उसी समय उनके शरीर से क्रोध से कांपता हुआ एक विशाल छड़ी लिए हुए भयंकर शरीर प्रकट हुआ। क्रोध होकर वह ब्रह्मा को मारने के लिए आगे आया। ब्रह्मा ने जब यह देखा तो वह भयभीत हो गए। शंकर जी से क्षमा याचना करने पर शंकर जी की मध्यस्थता के बाद ही उनका वह अवतरित शरीर शांत हो सका। रुद्र से उत्पन्न इस शरीर को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव जी ने उन्हें अपनी पूरी काशी का महापौर नियुक्त किया। कहते हैं कि भैरव जी की पत्नी देवी पार्वती का ही अवतार है, जिनका नाम भैरवी है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया तो उन्होंने माता पार्वती से भी एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी बन सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया था, जो शिव के अवतार भैरव की पत्नी बनी। भैरवनाथ की पूजा विशेषकर रात में ही की जाती है। भैरव अष्टमी काल की याद दिलाती है। कई लोग मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए भैरवनाथ जी की उपासना करते हैं। तो ये थी भैरव और भैरवी की कथा कहानी। भैरव को कौन है और भैरव की कालाष्टमी है, जयंती है उनकी। थैंक यू।